महाराज, आया समय राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ, शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है। कहीं शिव की कृपा, करुणा, उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा आज क्या बना है, आज भंडारे में नुक्ती, बोलते जाओ, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हम हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में। करने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा। जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आस पास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया, संपदा छुड़ा ली। और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी गर्भ से थी, गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा
आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है। तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया। हां, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया, मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना होई, तो मरना साथ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना हमको, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बात, कि कुछ कर ऐसा कमाल की मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा। बस यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे पर, उसके बल पर संभालेगा वो। करा पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती है, वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती है? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया, अब मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को लेकर भागी। भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसे ही पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा, प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा? तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि जिसके यहां कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता, तो भी तो जापा होता है। कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव मां जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है। परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा, मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा, मेरा शंकर कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो कर के क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया, गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी। और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया, और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया।
महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए। और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने देखा, भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती, बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा, तो एक काम करो ना, सामने ही सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली, मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से ही माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ ने दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया था। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने जन्मों का भोग भोगता रहता है, तब जिंदगी भर रोता रहता है। कर लेगा वो। कई लोग होते हैं, किसी का बैग मिल गया रख लो, किसी का सामान मिल गया रख लो, किसी का मोबाइल मिल गया रख लो, किसी का झुमका मिल गया रख लो। परंतु कई, हमने तो व्यासपीठ से बार बार कहा, कितनी बार कहा, सोने की रकम पहनकर मत आना, कोई सामान पहनकर मत आना। बोला था कि नहीं बोला था? लोग अब की बार, परंतु गजब हो गया कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार रकम घूमने का कोई अलाउंस नहीं हुआ, लोग घूमने का अलाउंस हो गया। गजब। अच्छा, हमने कहा था रकम लेकर मत आना, हमें मालूम होता तो हम कह देते कि इनको भी लेकर मत आना। पर अब ये कोई स्मरण, तो बेचारे पूछताछ कार्यालय में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, आवाज लगा लगा के, धापो तू कहाँ है? मैं रात से यहाँ पर खड़ी हूँ, धापो। और इतने में मालूम पड़ा धापो तो वो जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का विशेष उपाय आप सभी लोग करें। लाइक कमेंट शेयर करें। बोली, माइक में सुनाई दे रही है, मैं कब से ढूंढ रही थी तो कि मैं पोया खा रही थी। अब वो धापो तू पोपो खाओ, खा लिया। अब ये मालूम नहीं था, नहीं तो मैं से बोलते कि भैया देखो,
अब हमने तो बोला जो जो चीज तुम लेकर आई, हमने बोला कम्बल लेकर आना, बोलो लाई कि नहीं लाई, बोलो जम के बोलो लाई। हमने बोला दरी ले आना, लाई। हमने कहा टार्च ले आना, लाई। अपने अपनी दवाई खाते हो, दवाई ले आना। अब हमको क्या मालूम था कि हम बोल देते एक एक जंजीर भी और ताला भी लेके चलना। तो यहाँ अब धोती में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें हुक लगा लो, पर तुम लोग जो नहीं करेगा, कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म होगा तो भले जीवन में थोड़ा कष्ट आ सकता है। फाइल मोटी होगी तो उसको हटाने में समय लग सकता है, पर ज्यादा समय भोलेनाथ भी नहीं लगाता है, नहीं लगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले में तेरी शंभू में तेरी पतन। वो संभालने वाला संभालेगा, उसकी अविरल भक्ति संभालेगी। बच्चा सो रहा है घाट के ऊपर, पार्वती मैया तालाब में सरोवर में जल में राजा सत्यारथ का पूर्व जन्म देख रही हैं। दूसरे का घर में प्रवेश कर गया था, दूसरे का धन पड़ा मिल गया था, भोग कर लिया। किसी का पड़ा हुआ एक मोबाइल भी मिल जाता है, उस मोबाइल की कीमत होगी 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,00,000। कीमत होगी 50,000, 60,000, 1,00,000, 10,000, 5,000। वो मोबाइल तुम लेकर घर चले गए, 5,000 के मोबाइल ने तुम्हारे 50,000 एक महीने में कहीं कहीं ले जाकर खर्च करवा दिए। क्या स्वीकारा? खुश हो रहे हैं, मेरे को 5,000 का मोबाइल मिल गया, 60,000 का मोबाइल मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। अरे दुख मनाओ, दुख कि ये 5,000 का मोबाइल तेरे 5,00,000 को निकाल कर ले जाएगा, 50,000 को निकाल कर ले जाएगा। करो सेवा भगवत भजन में, स्मरण में, भक्ति में, अविरल भक्ति में। महाराज बच्चा ऊपर सो रहा है, रानी को घड़ियाल ने पकड़ लिया, नीचे ले गया।